हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और कल दिवाली है और आज छोटी दिवाली है। सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियां आए, बहुत सारा पैसा कमाए आप लोग। तो हमारा तो यही प्रयास रहता है कि ये चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं, आप बढ़िया से एक्टिव इन्वेस्टर बनिए। और तो इस दीपावली पे मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मुहूर्त ट्रेडिंग पर कोई स्टॉक आप किसी के इन्फ्लुएंसर के कहने से या किसी दूसरे के कहने से आप ना खरीदें। और जब चीजें कोई आपको कन्विक्शन आ जाए तभी स्टॉक को खरीदें, जब आपका बिलीव हो कि ये स्टॉक पैसा बना के दे सकता है। तो बस यही मेरी शुभकामना है। और दीपावली पर सावधानी से आप क्रैकर को चलाइए, कोई नुकसान नहीं। तो बात शुरू करते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं और ना ही मैं सेबी से रजिस्टर्ड हूँ। इसलिए पूरी सावधानी बरतें। मेरे कहने से, किसी दूसरे कहने से किसी स्टॉक को बाय और सेल ना करें, क्योंकि पैसा बहुत वैल्यूबल होता है और यदि आप स्टॉक को बाय कर लेते हैं और फंस जाते हैं तो उसमें काफी नुकसान होने की संभावना रहता है। इक्विटी मार्केट काफी रिस्क भी रहता है। जो इन्वेस्टमेंट है वो, इसलिए हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, अब मैं जैसे आपको बताता हूँ कि आपको पीपीटी और कॉन्कॉल पढ़ना चाहिए। और जो कि हर कंपनी अपना जो क्वार्टर रिजल्ट जारी करती है वो उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर। आज हम बात करेंगे कि जो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें। तो देखिए, वैसे तो मैं ट्रेडिंग के लिए, मतलब ट्रेडिंग ना मैं करता हूँ। और हाँ, लेकिन जैसे मान के चलिए कोई स्टॉक अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, जैसे क्वार्टर वन में मैंने कुछ स्टॉक खरीदे थे और Q2 का रिजल्ट अभी आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक रहते हैं जो हमने उस समय खरीद रखे थे और ये संभावना थी कि वो बढ़िया काम करेगा, लेकिन जैसे कि आप बढ़िया नहीं करा तो उस स्टॉक को बेच देते हैं। तो वो भी एक प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है, लेकिन वो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं। जैसे कि एमरेड फाइनेंस था, उन्होंने कहा हम अपना जीरो जो जो एसेट क्वालिटी है, जो एनपीए को जीरो करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो वो स्टॉक को मैंने भाई उससे अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया और उसकी जगह एक नया स्टॉक था, जैसे हम बात करें एसजी फिंसर, उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया, उसका बढ़िया चीजें आई। तो ये तो हम भी करते हैं खैर। और तो ट्रेडिंग तो मतलब एक प्रकार से देखा जो इन्वेस्टमेंट में अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट में ये रहता है कि हम उस स्टॉक से पैसा निकाला, दूसरे में री इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो एक मेथोलॉजी है ये इन्वेस्टमेंट एक्टिव इन्वेस्टिंग की, ये तरीका है कि किसी अगर कंपनी का रिजल्ट खराब है वो स्टॉक हमने निकाल दिया और उसके बाद कोई बढ़िया स्टॉक हमने छांट रखा है जिसका रिजल्ट बढ़िया है, उसमें पैसा डाल दिया। तो ये री इन्वेस्टमेंट होता रहता है। अब स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेड बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और कभी कभी ऐसे लोग भी स्विंग ट्रेड करते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और स्विंग ट्रेड भी करते हैं। जैसे उनके पास, मान चलो किसी के पास हमारे 1 करोड़ की कैपिटल है, तो उन्होंने क्या काम करा कि भाई 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 50 लाख से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसी चीजें करते हैं, कैश में कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन उसके लिए ट्रेंड होना चाहिए और आप जब ट्रेंड हो जाते हैं आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसकी रणनीति क्या है, इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, देखिए, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप एक स्टॉक में, दो स्टॉक में, 5 स्टॉक को मिला के करते हैं तो ये खतरा है, इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। तो स्विंग ट्रेडिंग का भी एक तरीका होता है, मैं आपको बता दूं, उसका एक मेथड होता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि देखिए, आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए बास्केट में ट्रेड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक बास्केट में स्टॉक को खरीदना चाहिए और बास्केट में ही बेचना चाहिए। तो बास्केट होता क्या है कि बास्केट में 5 स्टॉक लिए, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें कम से कम 10 से 15 स्टॉक होने चाहिए बास्केट में आपके। और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक, इसका भी तरीका होता है। तो बास्केट में ट्रेड करना चाहिए अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो बास्केट में ट्रेड करें। तो बास्केट में होता क्या है, जैसे मान चलो कोई मतलब आपकी जो बास्केट है जिसमें आपने एक साथ एक दिन में, 2 दिन में, अगर मतलब 10 से 15 बीच में शेयर आपने मान चलो 12 शेयर खरीद लिए, अपने बास्केट में डाले और 12 स्टॉक अगर बास्केट में रख लिए, तो उसका फायदा क्या होता है? मैं थोड़ा एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझा दूं स्विंग ट्रेडिंग का और शॉर्ट टर्म का, कि स्टॉक को चयन क्यों करना पड़ता है जिससे कि लॉस ना। आप निफ्टी को देखिए, निफ्टी 50 में कितने स्टॉक्स हैं? 50। और निफ्टी कैसे स्टॉक को लेती है? जो बढ़िया काम करते हैं, जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, उनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है, उनको रखते हैं। और ऐसे बैंक निफ्टी ले लो, जैसे सेंसेक्स को ले लो, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं, तो वो भी एक मतलब 30 स्टॉक का क्या एक एवरेज इंडेक्स है। जैसे निफ्टी 50 का है और ऐसे बहुत सारे इंडेक्स हैं, वही स्मॉल कैप है, मिड कैप है, सब में इंडेक्सेस है। उनमें स्टॉकों का मतलब एवरेज रहता है, एवरेज रहता है। तो आप कुल मिला के देखो, जब से निफ्टी चल रही है या सेंसेक्स चल रहा है या जो भी चीजें डिसाइड हुई है,
तो आप देखिए क्या लॉस में गए कभी, भाई ऑल ओवर ये प्रॉफिट में ही रहते हैं। मतलब वो अलग बात है कि इनका प्रॉफिट कम होता है, वो अलग। जैसे इस साल हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का जो रिटर्न आया अब तक वो 9% के लगभग, ये 9% के। ठीक है, कुल मिलाकर निफ्टी लॉस में तो नहीं, मतलब निफ्टी 50 लॉस में तो नहीं, प्रॉफिट ही में। तो ये बात कंसेप्ट होता है कि बास्केट में अगर कोई ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात आप समझ, इसलिए बास्केट में ट्रेड करना बहुत जरूरी है। तो वैसे आप कहते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग कितने दिनों करनी चाहिए, मेरा तो जो कंसेप्ट है, वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग जो है, जो NISM का जो रिसर्च वर्क बुक है, उसमें जो टाइम दे रखा है, वो जो स्विंग ट्रेडिंग का जो टाइम पीरियड है 1 वीक से लेके और लेस देन 12 मंथ, उसके बीच में जो भी ट्रेड करते हैं वो स्विंग ट्रेड कहलाती है। और तो देखिए वो भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो गया। और कुछ लोगों को अगर मंथली इनकम चाहिए तो आप, मेरा जो मानना है कि तो अगर स्विंग ट्रेड करनी है, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में हर कंपनी के हर 4 क्वार्टर होते हैं और हर 3 महीने बाद क्वार्टर में रिजल्ट जारी होते हैं। तो जिस समय रिजल्ट चल रहे होते हैं, अगर हमने कोई भाई लंबे समय तक का रखा तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं उस स्टॉक के प्राइस में। तो ये सावधानी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, आप तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग जब कर रहे हैं तो भाई इसमें अगर बीच में रिजल्ट आ गया किसी कंपनी में तो उससे काफी बढ़िया आ गया तो ऊपर चला जाएगा, अगर घटिया आ गया तो नीचे चला जाएगा स्टॉक, तो पता चला जितना कमा के नहीं थे उतना लॉस हो जाएगा। तो इसको सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी सावधानी है, क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई 1 वीक से लेके तो 3 महीने का टाइम है, उसी के बीच का ड्यूरेशन होना चाहिए, जिसके बीच में रिजल्ट अगर पड़ जाए तो दिक्कत होती है। आपको मालूम कि जुलाई का जो सीजन आता है, जुलाई जब खत्म हो जाता है, जुलाई का जब जून खत्म हो जाता है, जुलाई में क्या होता है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर में क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। तो ये जो 3 महीने, तो मैं समझता हूँ आपको इन्हीं बीचों में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब वो आपकी 1 वीक से लेकर 1 मंथ भी हो सकती है। अगर मान चलो स्टॉक बढ़िया करे तो आप थोड़ा बड़ा खींच सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ गई उसमें तो देख सकते हैं आप। तो मतलब कहने वाला जो 3 महीने का टाइम है, जिस रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद, इनमें अगर बढ़ाते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन कम होता है और स्टॉक की जो चाल होती है उसका मोमेंटम आपको मिल जाता है। और इसमें भी बना सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, भाई जो भी आ रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 महीने से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। 3 महीने के बाद करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है आपकी स्विंग ट्रेडिंग, वो 3 महीने से 1 वीक से लेकर 3 महीने के बीच में रख सकते हैं, और वैसे 30 दिन का रखना चाहिए आप। तो लेकिन इसको मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन आपको टेस्ट करना पड़ेगा, जब आपका कन्वर्शन आ जाए तभी इस पे आप काम करेंगे। और करने से पहले इसको टेस्ट जरूर कर लेना आप, चाहे पेपर ट्रेडिंग कर लें और चाहे आपको अपने दिमाग से जैसा भी करें वो वैसा कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज पहली शर्त तो ये है, जैसे हम बास्केट बनाते हैं तो बास्केट में जो तरीका है, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें 2 तरीके होते हैं जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ लोग, तो वो ये भी रणनीति अपनाते हैं कि भाई लो पे नीचे गिर रहे स्टॉक को खरीदो बाद में हाई पे। ठीक है, मैं इस प्रकार के स्टॉक में कभी ट्रेड नहीं करा, जो स्टॉक नीचे गिर रहा होता है मैं उसमें कभी सेल नहीं करता। मैं इन्वेस्टमेंट में भी मतलब हाई पे खरीदता हूँ और हाई पे बेचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब हम हाई पे, जब किसी भी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाई होगा तब हम उसको बाय करेंगे, और जब उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाई होगा और उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हाई होगा, अगर बाय द वे उसकी ग्रोथ नीचे आ गई तो उसी समय तो बेचेंगे। तो निवेश में तो ये होता है। यहाँ हमें जो मैंने बताया स्विंग ट्रेडिंग में, अगर हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग में हाई पे खरीदना और हाई पे बेचना, मतलब हाई प्राइस पे खरीदना हाई पे बेचना, जो हमारा प्रॉफिट आया वो आपको निकाल लेना उसमें। तो इसमें करना क्या चाहिए, मैं एक चीज बताता हूँ, ये वीडियो 2 पार्ट में हुआ। ये जो आज हम बात कर रहे हैं जिसमें कंसेप्चुअल चीजें हैं कि किसी जो शॉर्ट टर्म की स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसकी जो स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो इस वीडियो में मिलेगा। और दूसरे वीडियो में मैं NSE की साइड पे किस प्रकार से स्टॉक को छांटते हैं और उसमें से कौन कौन से स्टॉक निकालते हैं, और फिर साथ साथ क्या क्या चीज, जैसे हम पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ भी देखते हैं उसमें कंपनी की, तब जाके स्टॉक का चयन करते हैं, वो एक आपको रखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल में दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, वो वीडियो जो लैपटॉप से शूट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ उसको शूट करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो उस वीडियो को भी देखना, और यदि आप पहले उस वीडियो को देखेंगे तो पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोनों वीडियो आएंगे उसमें, एक दीपावली के बाद मैं उसको बना दूंगा, तो आज दीपावली से पहले मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूं। तो मैंने आपको बताया कि जब हम बास्केट बनाए तो बास्केट में कितने स्टॉक होने चाहिए, 10 से 15 के बीच में होने चाहिए, मानो ऑन एवरेज 12 होने चाहिए। ये बात आपको समझ आए। और दूसरी एक चीज है, अगर आपको 5% रिटर्न मिल जाता है आपकी बास्केट से,
तो आपको तुरंत पूरी बास्केट बेच देनी। उसमें फिर ये लालच नहीं करा ये स्टॉक बढ़िया करे, नहीं, कि दोबारा से अगर वो बास्केट बनाते हैं, छांटते हैं, उसमें अगर वो स्टॉक आया तो फिर से दोबारा उसमें ट्रेड करिए। और लालच नहीं करेंगे साहब स्टॉक बहुत भागत है, नहीं, क्योंकि आपको उस स्टॉक का फंडामेंटल नहीं पता है। केवल एक ही फंडामेंटल मैंने आपको बता रहा हूँ, वही पता है, बाकी आपको चीजें नहीं पता, तो उस स्टॉक के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। तो ये सावधानी बरतें, वो गलती ना करें। तो अब करना क्या होता है आपको, मैं आपको बता दूं कि थ्योरी में आपको बता दूं, और प्रैक्टिकल का आपका दूसरे स्टॉक में आपको मैं करके बताऊंगा, तो प्रैक्टिकल आप समझ लीजिए। तो पहले तो हमें गूगल में एनएससी की साइट पे जाना चाहिए। गूगल में जाइए और वहां गूगल में टाइप करिए एनएससी 52 वीक हाई। तो जब ये टाइप करेंगे गूगल में, आप पेन और पेंसिल ले लीजिए, जिससे कि चीजें आपको याद रहें। अगर मैं ज्यादा जल्दी बोल दूं तो रिपीट करके पीछे से देख लीजिए और नोट करते जाइए। कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। तो जब आप गूगल में जाए, गूगल में डालें एनएससी 52 वीक हाई, तो जैसे ही आप 52 वीक हाई डालेंगे तो उसमें एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। मतलब वहां आपको स्टॉक दिखाई देने लगे। वो स्टॉक 50 भी होते थे, 80 भी हो सकते हैं, जो भी स्टॉक 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई है, वो आपको दिखाई देंगे। तो आपको जब वो दिखाई दे जाए तो वहां एक स्टॉक को मतलब जो लिस्ट है उसको डाउनलोड करने की ऑप्शन आता है। उसमें देखेंगे आप उस जो लिस्ट आप देखेंगे वहां पे बहुत सारे स्टॉक जब आएंगे तो उसमें देखेंगे आपको जो प्राइस का सिंबल आता है उसके बराबर में, और उसमें आता है कई चीजें आती हैं उसमें, और उसमें आपको देखना पड़ेगा। तो मान के चलिए आपने वो लिस्ट आपके सामने आ गई, और वहां एक CSV फाइल होती है, CSV फाइल के ऊपर लिखा रहता है डाउनलोड। उस फाइल को आपको डाउनलोड करना है एक्सेल में। जब आप उसे एक्सेल में डाउनलोड कर लेंगे तो उसके जो कॉलम होते हैं वहां जब एक्सेल में खोलते हैं कंप्यूटर में, वो छोटे छोटे रहते हैं, उनको आप एक अपने नॉर्मल साइज में कर लीजिए जिससे कि आपको पढ़ने में आ जाए। जब आपको पढ़ने में आ जाए तो आपको करना क्या है, उसमें करना क्या है, उसमें आप देखेंगे कि मतलब जो सिंबल आता है प्राइस का, उसके नीचे उसके बराबर में सिंबल के पास में क्या होती है, सीरीज आती है। सीरीज वाले मतलब एक सीरीज वाले कॉलम आते हैं, मतलब उसमें सीरीज में कॉलम आते हैं। तो कॉलम जब आते हैं तो उसमें कई चीजें आ रही होती हैं, आप ध्यान से देख लेंगे, शॉर्ट चीज होती है। उसमें लिखा होता है स्टॉक के आगे, सिंबल के आगे ST, EQ, SM, BE। तो इस प्रकार की चीजें उसमें लिखी होती है सीरीज में। मतलब ये सिंबल के बिल्कुल मतलब आपको वही मिल जाएगा, देखेंगे तो आप ध्यान से देखें मिलेगा आपको। उसमें एक कॉलम बना होता है, उसमें बाकायदा दिखाई देते हैं। तो उसपे जो मैक्सिमम कंपनियां होती हैं वो EQ वाली होती हैं, और बाकी बीच बीच में कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिन पे लिखा होता है ST, SM, B। तो आपको करना क्या है, आप कर्सर ले जाकर जितनी भी केवल EQ वाली कंपनियों को रखना है, बाकी सबको डिलीट कर देना। जब बाकी सबको डिलीट कर देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें स्टॉक कम हो जाए। सही हो सकता है अभी जैसे 80 के स्टॉक की लिस्ट है, तो हो सकता है 30 स्टॉक ऐसे हों जिसमें जो कि ST, SM और BE वाले हों, और एक को कुछ और भी SM वाले भी हो सकते हैं। तो इनको आप डिलीट कर देना, केवल मात्र EQ वाले। EQ का मतलब क्या होता है, इक्विटी, जो प्योर इक्विटी होती है उसको आप नोट करना है, EQ वाले स्टॉक रखने हैं आपको। बात समझ में आ गई। तो जब आपने EQ वाले स्टॉक रख लिए तो अब एक चीज और ध्यान करना, जिस स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से कम, जिस स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से कम, जैसे 99, 88 रुपए, उस स्टॉक को भी आपको डिलीट कर देना है। उस स्टॉक को क्या कर देना, डिलीट कर देना। जब आप डिलीट कर देंगे तो और स्टॉक आपके उसमें कम हो जाएंगे। अब मान के चलिए आपके स्टॉक उसमें रह गए 40। अब 40 स्टॉक जब रह जाते हैं उसमें से फिर देख लीजिए ऐसी नामी ग्रामी कंपनियां होती हैं जिन्हें आप बाई नेम जानते हैं, और कुछ ऐसी कंपनी हो जिन्हें आप नहीं जानते। तो सबसे पहले तो वो स्टॉक रखिए जो आपके, उनको ग्रीन कर लीजिए, जो स्टॉक इन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। मतलब जैसे नाम सुना आपने, कोई भी स्टॉक हो बढ़िया सा जिसको आप ट्रेड किया है, जिसके बारे में सुना है, जिसे आप जानते हैं, जिसका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता है, कंपनी समझ में आती है, तो अगर आपको ऐसे 10-15 स्टॉक मिल जाए तो सो फॉर गुड, बस है। और यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, तो आपके 30 स्टॉक तो है ही है, आपने उसमें देख लिया, बड़ी कोई दिक्कत नहीं, 30 स्टॉक है। अब 30 स्टॉक को क्या करें, आप उसमें लिस्ट बना ली 30 स्टॉक की आपने। अब आपको करना क्या है, अब 30 स्टॉक की लिस्ट आपने अपने कंप्यूटर में रख ली, ये बात समझ लीजिए। अब आपको करना है क्या है, आप अपनी जो वॉच लिस्ट होती है, आपका जो डीमेट अकाउंट होता है, उसमें एक वॉच लिस्ट बनाइए जो आपको बास्केट में रखना है। तो उसमें आप मैक्सिमम रख सकते हो, तो आप, मैं यहाँ कहूंगा अभी उसमें स्टॉक को एंट्री ना करें। तो अभी आपकी एक्सेल में सीट है,
जिसमें 30 स्टॉक आपके बचे हुए और वहां आपने लिस्ट जनरेट करी। तो आप करना क्या, जो लास्ट काम है वो बहुत जरूरी। आपने 52 वीक के जो हाई स्टॉक है वो तो छाट लिए, वो कैसे स्टॉक है, उनमें मोमेंटम बहुत हाई है और उसमें कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये सही है कि 52 वीक हाई है स्टॉक, तो जरूरी नहीं है कि सभी स्टॉक मतलब एकदम 5% बढ़ जाएंगे, 10%। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो कि एक महीने में 5 से 10% बढ़ जाएंगे, कुछ स्टॉक होंगे एक महीने में 1% ही बढ़ेंगे, और कुछ होंगे जो नीचे आ जाएंगे, कुछ नीचे आ जाएंगे। इसमें भी आप देखेंगे लिस्ट में कि जो स्टॉक है 52 वीक हाई में, तो उसमें ऐसे कम से कम 2% या 3% ऐसे स्टॉक होंगे जो उस दिन है तो 52 वीक हाई लेकिन उस दिन माइनस में थे, मतलब रेड निशान में थे जिस दिन आपने लिस्ट डाउनलोड करी। तो मैं तो ये कहूंगा, अगर उस दिन जब आपने लिस्ट डाल दिया और कोई भी स्टॉक रेड में है तो उसको डिलीट कर देना। उसको जब उसको डिलीट कर देंगे तो और संख्या कम हो जाएगी। मान चलो 5 स्टॉक आपके में और निकल आए कम, जो कि माइनस में थे, मतलब रेड में थे, 52 वीक हाई तो है लेकिन माइनस में, उन स्टॉक को भी निकाल देना। अब आपके पास 25 स्टॉक बच जाते हैं उस लिस्ट में। अब 25 स्टॉक के साथ क्या करना है, अब आप मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जब आप स्क्रीनिंग में हमें उस जो 25 स्टॉक है उसका देखना क्या, उनका हमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना, उनका क्या देखना है, ग्रोथ रेट देखना। किसी कंपनी का ग्रोथ रेट ऐसा तो नहीं जो माइनस में हो और किसी इन्फ्लुएंसर की वजह से, कोई इनसाइड ट्रेडिंग की वजह से वो स्टॉक 52 वीक हाई पे हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप उस स्टॉक में फंस जाएंगे और फंस गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब जो स्विंग ट्रेडिंग का सपना देखना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी स्टॉक हो, जो आपने 25 स्टॉक छांटे हैं उनमें से अगर किसी स्टॉक की जो ग्रोथ रेट है अगर नेगेटिव हो गई तो वो उसका कोई गारंटी नहीं होता कब वो स्टॉक क्रैश कर दे, वो 52 वीक कब तोड़ दे कुछ नहीं पता नहीं चुका है। तो इसे टेस्ट करने के लिए हमें क्या देखना, सेल्स ऑफ ग्रोथ देखना। अब सेल्स ऑफ ग्रोथ उन कंपनियों की कैसे देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जाइए गूगल में। जब गूगल में जाते हो तो वहां स्क्रीनर टाइप करिए। क्या टाइप करना है, स्क्रीनर। जब स्क्रीनर टाइप करेंगे तो आपको स्क्रीनर में जब जाएंगे तो आपको देखेंगे वहां कि स्क्रीनर जब खुल जाएगा तो उसमें कंपनी का नाम आता है राइट साइड में पूछेगा सर्च कंपनी। तो कंपनी क्या होता है, जो स्टॉक आपने छांट रखा है उसमें सिंबल है, वो स्टॉक वहां से कॉपी करिए और वहां पेस्ट कर दीजिए। जब पेस्ट करेंगे तो वो उस कंपनी को जैसे एंटर करेंगे वो खुल जाएगा। जब वहां खुल जाएगा तो कंपनी का फ्रंट पेज आ रहा होगा, आप वहां देखेंगे सारी चीजें, आपको उसमें आ रहा होगा, चार्ट आ रहा होगा, पीयर ग्रुप आ रहा होगा। तो वहां देखना कि आपको पीयर ग्रुप पे जाके क्लिक कर देना। आप ध्यान से देखना ना, उसको नोट कर लो। पीयर ग्रुप में जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे, बाकी तो वहां सब चीज मिलती है, पीए भी मिलता है, मार्केट कैप भी मिलता है, प्राइस भी मिलता है, उसका बहुत सारी चीजें मिलती है उसकी, मतलब सब दिखाई। तो आपको देखना क्या, पीयर जो पीयर लिख के आ रहा है उस पर जाके क्लिक करेंगे। जब पीयर पे जाके क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी में शो करेगी। अब राइट हैंड में देखना, राइट हैंड से देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, ROCE का सिंबल आता है, उसके जस्ट बिल्कुल बगल में उसमें आपका वो आता है, क्या बोलते हैं, उसकी क्वार्टरली रेट आपका आता है, क्वार्टरली ग्रोथ रेट आती है। क्वार्टरली जब ग्रोथ रेट आती है तो उसमें आप देखेंगे परसेंटेज आती है, क्वार्टरली सेल्स बार परसेंटेज, ये सब लिखा होगा, क्वार्टर QTR सेल्स BAR परसेंटेज स्लैश करके। तो ये बिल्कुल किसके बराबर होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROCE के बिल्कुल जस्ट बराबर होता है राइट से। तो वहां आपकी कंपनी जो आपने डाला उसका नाम, वहां आपको ग्रोथ रेट लिख के आ जाएगा। जब ग्रोथ आपको पता चल जाएगा और जो आपके पीयर ग्रुप में उस कंपनी का हो सकता है, जो कंपनी आप वहां डाले उसके साथ वाले कोई स्टॉक वहां पे हो मौजूद आपकी लिस्ट में, तो वो भी वहां से देख सकते हो। मतलब एक स्टॉक को देखना, 3 स्टॉक और आपने देख ली, तो वहां आपको देख लेना किसी भी 52 वीक हाई का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ निगेटिव तो नहीं है, और निगेटिव नहीं है तो आप इस बात को ध्यान से देखिए। अगर नेगेटिव है तो उसको वहां से डिलीट कर देना, वहां से डिलीट कर। और तो जब आपको वहां डिलीट कर देना, और एक चीज और बता, अगर किसी स्टॉक का सिंगल डिजिट में भी ग्रोथ है तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका ग्रोथ माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर उसका ग्रोथ माइनस में हो तो स्टॉक को डिलीट कर लिया। अब मान के चलिए आपने ऐसे ही 25 स्टॉक को ट्रैक कर लिया। अब कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीजें आपको लगता है अच्छी नहीं, उसमें से और बढ़िया छाट लीजिए, जिनकी हाई ग्रोथ ज्यादा है, इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ज्यादा है, उसमें ज्यादा आ रहा है, या जिनके प्राइस में मूवमेंट ज्यादा हुआ तो उसमें से छाट सकते हैं। तो कुल मिला के आपको 10 में से 15 स्टॉक बढ़िया से छाट लीजिए। अब जब 15 स्टॉक आपने अपनी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, और आप उसको एक ही दिन में एग्जीक्यूट कर लें तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो 2-3 दिन में 4 दिन में आप इस स्टॉक को बना सकते हैं। तो जब आपने 12-13 स्टॉक खरीद लिया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, अब आप
उसको होल्ड करिए, आप उसको होल्ड करिए। और यदि होल्ड करते करते उसमें कुछ स्टॉक होंगे बहुत सारा पैसा बना देंगे, कुछ स्टॉक नीचे चले जाएंगे, कुछ लोग बनाएंगे नहीं। अगर आपको 30 दिन में 2 वीक 4 वीक में अगर वो 5% तक रिटर्न दे देता है आपको, तो आपको उस बास्केट को उसी दिन सारे मतलब ऑर्डर लगा के सब बेच देंगे, मार्केट प्राइस पे बेच सकते हैं उसको। और अगर तो आपको इससे पता चल जाएगा, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको उससे मैक्सिमम प्रॉफिट होने की संभावना रहती है, लॉस कम से कम होता ही नहीं लॉस। अगर इस चीज को जो मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया कि आपने स्टॉक 20 वीक हाई भी है और उसका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, क्वार्टरली जो ग्रोथ है वो नेगेटिव नहीं है, तो जहां तक कोई भी स्टॉक आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा, सभी पॉजिटिव देगा। और जैसे आपका 5% आ जाए आपका, तो आप उससे निकल जाइए। मान के चलिए 5% अगर 5 ट्रेड करते, मतलब साल में कितने बना लेते आप जो कैपिटल से, अगर 5 10 आपने अगर मान लो 5 भी बास्केट बनाई, अगर 8 भी बास्केट बनाई तो 8 बने 40% रिटर्न होंगे, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मेरा डिस्क्लेमर है कि इस प्रक्रिया को, इस स्ट्रेटेजी को करने से पहले आपको टेस्ट करना। क्या करना? टेस्ट करना। चाहे तो पेपर पे कर लीजिए, चाहे ऐसा कर लीजिए एक एक स्टॉक खरीद कर देख लीजिए, हर कंपनी का 10-12 स्टॉक खरीद लीजिए और फिर देखिए उसका रिटर्न क्या आता है। तो ये 4-5 बार करके देख लीजिए, तो इससे आपका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो सारे पैसे नहीं डालो, एक एक स्टॉक आप खरीद लीजिए, 12 स्टॉक खरीद लीजिए, उसमें एक एक स्टॉक खरीद के रख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। या बराबर बराबर प्राइस में खरीद लीजिए, तो इसमें जो एलोकेशन है वो भी बराबर रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अगर मान चलो 15 स्टॉक है तो 15,000 के खरीदते तो हर स्टॉक को 1,000 का खरीदना, ये ध्यान रखना, तभी बात बनेगी। तो इस प्रकार से आप 1-2 स्टॉक खरीद के प्राइस के अनुसार बराबर बराबर कीमत में रख सकते हैं। जब आप रखेंगे तो आपको क्या होगा कि फिर आप उसको टेस्ट करिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब आपका कन्विक्शन होता है तब करना शुरू करें। तो मेरा फिर डिस्क्लेमर है कि मैं किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल लर्निंग पर्पस के लिए मेरा ये वीडियो है, जिससे कि चीजें आप सीख जाएं और आप उसमें काम करना शुरू करें। तो मैं चाहता हूं कि आप बढ़िया से काम करें, तो मेरा इसलिए डिस्क्लेमर रहता है। और मैं सीवी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं चीजें मैथोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि जो मैथोलॉजी आपको समझ में आ जाती है। क्योंकि जब तक किसी चीज की रिसर्च नहीं करेंगे, भाई स्विंग ट्रेडिंग करें तो उसमें तो रिसर्च मैथोलॉजी लगती है, बिना रिसर्च के तो कोई बात नहीं बनती। तो आपको यहाँ उसका 52 वीक हाई आपने वो छाट लिया, लेकिन आपका उसका जो ग्रोथ है वो भी देखना पड़ेगा, अगर नेगेटिव हो तो उस स्टॉक को बाहर निकाल देना। तो इतने पैरामीटर है और इतने क्राइटेरिया अगर आप बास्केट बनाते हैं तो आपको गारंटी से नुकसान नहीं होगा। मतलब तो पहले आप टेस्ट कर लें इसको, जब आपको लगता है काम करता है, मैं कह रहा हूँ कि काम करता है, नहीं भरोसा नहीं करनी, पहले आप टेस्ट कर लीजिए। अगर टेस्ट पे आपके कन्विक्शन पे खरा उतरता है, आपको लगता है कि ये काम करता है, तभी आप काम करें, मेरे कहने से आप ना करें, क्योंकि मेरा काम है बताने का और सीखने। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसका जो पार्ट 2 है, इसका वीडियो आने वाले समय में आपको बना के दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एनएससी में जाके 52 वीक हाई स्टॉक कैसे निकालते हैं, और फिर वहां से स्टॉक डाउनलोड कैसे करते हैं, और डाउनलोड करके स्टॉक को फिल्टर कैसे करते हैं, उनमें हटा से कैसे स्टॉक, और हटाने के बाद जब हम लिस्ट बना लेते हैं, फिर उसमें से फिर उनका जो सेल्स ऑफ ग्रोथ है क्वार्टरली वो कैसे चेक करते हैं, और ये कैसे पता चलेगा। तो कुल मिला के जो सबसे कम स्टॉक रह जाते हैं, फिर उनके साथ आप कैसे बास्केट बनाते हैं, तो ये चीज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा उस वाले वीडियो। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं और पहली बार सुन रहे हैं मुझे, तो मेरे चैनल को मैं तो यही कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और उसमें लाइक भी कर दीजिए अगर आपको लगता है तो। और यदि कोई कमेंट करना हो आपको, अगर आपको कोई सजेशन हो तो उसका मैं वेलकम करता हूँ। हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ नहीं आए, और तरह से समझाने की आप आशा करते हो, तो आप मेरे को सजेशन देते। मैं कोई भी सजेशन आलोचना के तौर पर नहीं लेता हूँ, और ना मैं गुस्सा करता हूँ, क्योंकि गुस्सा करने से क्या होगा, जो आप बताएंगे तो हो सकता है कुछ बेटर हो जाए। भाई 2 ही ऑप्शन रहते हैं, भाई आप मुझसे कोई सवाल करेंगे तो मैं हो सकता है जवाब ना दूं, लेकिन अगर बढ़िया होगा आपका सकारात्मक, अगर आपका क्वेश्चन होगा तो मैं जवाब भी दूंगा, और मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं भी उस पर विचार करूँ तो उस पर मैं आपको जवाब दूंगा और इम्प्रूवमेंट करूंगा, अगली बार और सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। जय हिंद।